गाइस, बताया जा रहा है कि 24 सालों के बाद नॉर्थ कोरिया जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, यानी कि रशिया के प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया जो है वो जा रहे हैं 24 सालों के बाद। और एयरपोर्ट पर किम जोंग उन उनका वेलकम करने वाले हैं। और इस चीज को लेकर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश हैं, उनको ये आशंका है कि यहाँ पर चुपचाप सीक्रेटली जो है वो हथियारों की डील हो सकती है। इवन हो सकता है कि न्यूक्लियर हथियारों की भी डील हो सकती है। तो पुतिन जा रहे हैं 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया। और रशिया के ये राष्ट्रपति हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की 2 दिन की इनकी यात्रा होने वाली है। ये नॉर्थ कोरिया की उनकी दूसरी यात्रा है। ये करीब 24 साल बाद मंगलवार को नॉर्थ कोरिया पहुंचेंगे। और मंगलवार मतलब कि 18 जून 2024 को नॉर्थ कोरिया पहुंचेंगे। और पुतिन की नॉर्थ कोरिया की संभावित यात्रा की चर्चा लंबे समय से हो रही थी, यानी कि बहुत समय से रशिया चाह रहा था कि नॉर्थ कोरिया जो है वो विजिट करें। और इस यात्रा की पुष्टि भी जो है वो रशियन गवर्नमेंट ने जो है वो कर दी है, जिसको इनडायरेक्टली क्रेमलिन के नाम से जो है वो जाना जाता है। क्रेमलिन बेसिकली जैसे कि हम लोग को इंडियन पार्लियामेंट देखने को मिलती है ना, तो वैसे ही, या पीएमओ आप बोल दो, राइट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोल दो आप, तो वैसे ही रशिया के अंदर क्रेमलिन जो है वो उसको पॉलिटिकली जो है वो जोड़ा जाता है। ये एक प्रकार से किला हम लोग को देखने को मिलता है रशिया के अंदर, राइट, जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उनकी बैठक जो है वो होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने इस चीज को जो है वो कंफर्म कर दिया। और गवर्नमेंट ऑफ रशिया ने जो है वो ये चीज मेंशन करी है कि ये एक मैत्रीपूर्ण राजकीय यात्रा है, यानी कि एक फ्रेंडली डिप्लोमेटिक विजिट हम लोग को देखने को मिल रही है। और अपने दौरे के दौरान पुतिन जो है वो नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। और बुधवार को पुतिन नॉर्थ कोरिया से वियतनाम की यात्रा भी कर सकते हैं, इस बात का कंफर्मेशन नहीं है। फिर किम जोंग उन खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे, ऐसा भी बताया जा रहा है। एक न्यूज एजेंसी है एएफपी, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये डिसाइड कर लिया है किम जोंग उन ने कि वो अपनी राजधानी प्योंगयांग में सुनान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुद स्वागत जो है वो करेंगे पुतिन का। और इसके साथ उनकी बहन किम यो जोंग और बेटी किम जू ए के भी मौजूद रहने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। तो एनीवेज वो सब चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, बट स्ट्रेटेजिकली आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि देखो ये दोनों जो है वो मिल रहे हैं अभी, और इस समय पर मिल रहे हैं जिस समय पर इंटरनेशनली जो है वो काफी डिस्टर्बेंस जो है वो चल रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह सूत्रों ने संकेत दिया था कि पुतिन की यात्रा जल्द ही होने वाली है। और सैटेलाइट तस्वीरों में भी नॉर्थ कोरिया में पुतिन की संभावित यात्रा को लेकर चल रही है तैयारी, तो इस चीज का भी खुलासा हुआ है। और पश्चिमी देशों को डर है कि पुतिन की ये यात्रा के दौरान दोनों के बीच में हथियारों की डील हो सकती है। तो पुतिन की इस यात्रा को लेकर जो है वो काफी जो है वो टेंशन जो है वो क्रिएट हो गई है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, पश्चिमी देशों के बीच में। और किम जोंग रशिया को जरूरी हथियार के बदले आर्थिक सहायता और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़ी डील कर सकता है, क्योंकि देखो किम जोंग के पास हथियार है और रशिया के पास पैसा है और कुछ टेक्नोलॉजी है, तो उसके एवज में ये डील जो है वो हो सकती है। और दरअसल यूक्रेन युद्ध में जमे रहने के लिए रशिया को और भी हथियार की आवश्यकता है। तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूअस चल रहा है, तो रशिया को और भी वेपन्स चाहिए, तो इसलिए ये नॉर्थ कोरिया की विजिट कर रहा है, ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच सैन्य और आर्थिक सहयोग तेजी से बढ़ा है, यानी कि मिलिट्री और इकोनॉमिक, जो आप कह सकते हैं कॉपरेशन, दोनों कंट्रीज के बीच में काफी बढ़ गया है। और अमेरिका और साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगाया है कि वो रशिया को गोला बारूद, मिसाइल और अन्य काफी सारी मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। तो अमेरिका, साउथ कोरिया दोनों ही नॉर्थ कोरिया पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं कंटिन्यूअस कि भाई ये रशिया को कंटिन्यूअस वेपन्स दे रहा है, उसके बदले में बहुत पैसा छाप रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साउथ कोरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि रशिया नॉर्थ कोरिया को 50 लाख आर्टिलरी शेल्स भेज भेज चुका है। आर्टिलरी शेल का मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जैसे गोला बारूद होता है ना, तो वो खाली गोला, राइट, उसके अंदर बारूद जो है वो भरवाया जाएगा किसके थ्रू? नॉर्थ कोरिया के थ्रू। हालांकि प्योंगयांग यानी कि नॉर्थ कोरिया और मॉस्को यानी कि रशिया, दोनों ने ही हथियारों के ट्रांसफर के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ऐसा इस प्रकार से कोई हथियार की लेन देन हम लोग नहीं कर रहे हैं। बट वी नेवर नो कि ये दोनों ही कंट्रीज जो है वो, आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के तो बारे में ही, ये है अपने आप में थोड़ा सा चालबाज और खतरनाक, और ये सन की आदमी भी है थोड़ा सा। और पुतिन को जो है अभी वेपन्स चाहिए बहुत ज्यादा, और दूसरी कंट्री से अगर ये मांगेगा तो खुलासा हो जाएगा। और नॉर्थ कोरिया जो है वो थोड़ा सा सीक्रेटिव जो है वो रहता है, क्योंकि इसकी पूर्ति बस करते रहो ये चुप रहेगा।
तो पुतिन मार्च 2000 और सुनो ये भी भरोसा नहीं है, कई बार ये भी पीठ पीछे वार करता है खतरनाक तरीके से। तो पुतिन मार्च 2000 में राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों बाद जुलाई 2000 में पेंगयोंग के दौरे पर गए थे, यानी कि पहले ही गए थे 2000 में, सन 2000 में, अब 24 साल बाद 2024 में जाने वाले हैं। उन्होंने किम के पिता और नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग इल से मुलाकात भी जो है वो उस समय की थी। तो ये इसके पिता से जो है मुलाकात करी थी उन्होंने। और उत्तर कोरिया के जानकारों का मानना है कि पुतिन की ये यात्रा जो है, इससे किम जोंग उन की ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि किम जोंग उनके पास है वो पैसा भी आएगा, प्लस पूरे वर्ल्ड में पता लग जाएगा क्लियरली कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में अच्छे संबंध अब डेवलप हो गए हैं। साल 2011 में नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभालने वाले किम जोंग उन ने अपने पिता की तरह रशिया और चाइना से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की है। और रशिया और नॉर्थ कोरिया की नजदीकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रशिया ने 2012 में नॉर्थ कोरिया को सभी कर्जों से माफ कर दिया था। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही आप जानते ही हैं कि पूरी कंट्री से अलग हो गया, कोई भी इसका सपोर्ट नहीं कर रहा था, और अमेरिका विरोधी देशों के साथ संबंध को और बेहतर करने की कोशिश करने लगा कंटिन्यूअसली रशिया। और पुतिन की इस यात्रा से पहले किम जोंग उन ने रशिया में भी यात्रा करी थी। तो यानी कि अब पुतिन अभी जा रहा है, किम ऑन जुंग जो है वो पहले रशिया जा चुका है। और सियोल में ईवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लीफ एरिक इसले ने न्यूज एजेंसी एएफपी से कहा है कि पुतिन की ये यात्रा किम जोंग उन की एक जीत के तौर पर देखी जाएगी, और पुतिन की इस यात्रा से उत्तर कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय छवि और मजबूत हो जाएगी कि रशिया और नॉर्थ कोरिया जो है वो एक हो रहे हैं। और इसके साथ ही किम जोंग उन की उनके घर में स्वीकृति और जो है वो बढ़ेगी, मतलब कि और दबदबा जो है उनका बढ़ जाएगा कि देखो रशियन प्रेसिडेंट हमसे मिलने आया है, राइट। तो वो चीज है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इनकी डील में। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो पता होने चाहिए, राइट, और एक आइडिया होना चाहिए कि इंटरनेशनली जो है वो किन चीजों के बारे में जो है वो चर्चाएं जो है वो चल रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। ये वाला अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।